नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बीएसटीसी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए सेशन को अंत तक देखना है और सेशन पसंद आने पर इसे लाइक कर, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी पर बने हुए निम्न बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो देखो, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध आपके स्थित है कोटा में, और वही राणा प्रताप सागर बांध आपके है चित्तौड़ में। तो ये आपके कहाँ पर है, राजस्थान में हो गए। तो एक, 3 और 4, 1 और 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर बताओ आप। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आपके ऑप्शन है जयपुर, जालोर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं जालोर को। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताओ। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कुड़की जो है वह राजस्थान के वर्तमान में किस जिले में स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली व राजसमंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी सी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिवारा कर वसूला जाता था। करेक्ट आंसर बताओ। औद्योगिक उत्पादों पर या दूसरे राज्यों के व्यापार पर या दिवाली में होली जैसे त्योहारों पर या फिर कृषि उत्पादों पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिवाली में होली जैसे त्योहारों पर तिवारा कर वसूला जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। नेगेटिव में पूछा है, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, या ओसिया का सूर्य मंदिर, या गोट मांगलोत दधी माता का मंदिर, या चार चौमा का शिव मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, चार चौमा का शिव मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है। ये बीएसटीसी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर बताओ। भोराट का पठार कहाँ स्थित है आपके, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, या पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक, या जोधपुर से उत्तर अजमेर तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है आपके भोराट का पठार, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर बताओ कौन सा नहीं है। अलगोजा, सतारा, मशक या फिर रवाज। तो बिल्कुल ये तीनों जो है आपके मुंह से बजाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रवाज, जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताओ। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है लूणी नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी। तो 56 का मैदान जो है वह कौन सी नदी बेसिन में स्थित है, तो माही बेसिन नदी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको अंत में बताने हैं कितने सही हुए हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है देशनोक, आसिंद, परबतसर या फिर तिलवाड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, परबतसर नागौर में भरता है तेजाजी का पशु मेला। एक और आपके तिलवाड़ा में भी भरता है पशु मेला, जो कि आपके मल्लिनाथ जी का भरता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ आप। चंदू का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है। तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए या फिर जाजम सफाई के लिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जाजम सफाई के लिए। जो भी डी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित थे।
कहाँ पर है आपके विट्ठल देव बांसवाड़ा में, बेरी अजमेर में, कोलायत बीकानेर में या झामरकोटड़ा उदयपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, झामरकोटड़ा उदयपुर में। जो भी भाई बहन डी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार या साल या बोसवाल या सोराता के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही या टोंक दोसा, जयपुर, सीकर। तो सालार के जो वृक्ष आपके पाए जाते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए जो भी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है, सबका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ आप। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? आपके ऑप्शन है चंबल प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश या फिर शेखावटी प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंबल बेसिन। ऑप्शन नंबर ए जो भी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। नज़दीकी जिला आपके चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा के नज़दीक कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। और एक और कौन सा है आपके चित्तौड़गढ़ में? बेसरोडगढ़। कौन सा है? बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्र में या फिर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो जो भी भाई बहन सी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? आपके ऑप्शन है चूरू, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी जो भी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? करेक्ट आंसर बताओ। बिटूनिस का, एंथ्रासाइट या फिर लिग्नाइट या फिर पिट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ आप। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH62, NH76, NH21 या फिर NH27। नया नंबर है आपके NH27, नेशनल हाईवे 27। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका। इसका करेक्ट आंसर बताओ। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है किससे संबंधित है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। मृदा संरक्षण से, जल प्रबंधन से, वनीकरण से या वन्यजीव संरक्षण से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जल प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर बी जो भी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है पाली व जालोर, बाड़मेर व पाली, सिरोही व जालोर या जालोर व बाड़मेर। तो बिल्कुल जो भी डी कमेंट कर रहा है जालोर व बाड़मेर उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। इसका करेक्ट आंसर बताओ आप। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य में चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है बसी, रावली टोडगढ़, रामधर विजदारी या फिर तालछापर। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है, रामगढ़ विजद्वारी, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। चलिए इसका राइट आंसर बताओ आप। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1970 में, 1975 में, 1980 में या फिर 1985 में? तो जो भी बी कमेंट कर रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है, 1975 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर बताओ। राज्य सरकार किसके करों में वृद्धि कर सकती है? आपके ऑप्शन है टेलीफोन सेवा, व्यक्ति का आयकर या पेट्रोलियम उत्पाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो सब बता देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना आपके लिए। नमदा का उत्पादन में होता है, नमदा कुल मिला के ये है कि नमदा उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, टोंक, बूंदी, जयपुर या फिर अजमेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए टोंक। नमदे निर्माण के लिए टोंक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके लगभग 25 क्वेश्चन थे, इनमें से आपके कितने सही हुए आपको कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार की रेगुलर क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर 6 बजे ये क्लास प्राप्त होती रहे।